हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्यूटी केयर चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस कंटूरिंग क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये किस तरह से किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे सारे अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो फेस का आकार होता है वो किसी का भी सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंट शेप में होता है, जैसा कि आपको ये फ़ोटो में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अलग अलग फेस के लिए जो कंटूरिंग होता है वो मैक्सिमम सेम होता है। कुछ चीज़ें बस डिफरेंट हो जाती हैं, जो होती हैं हाइलाइटिंग एरिया। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंटूरिंग करने बताया है, हाइलाइटिंग इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंटूरिंग जो है वो करते क्यों हैं। कंटूरिंग जो होता है फेस को एक अच्छा सा शेप देने में हेल्पफुल होता है, और उस फेस को जो कट होता है, आजकल का ये ट्रेंडिंग हो गया है कि हर लड़कियां एक मूवी में भी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं या हॉलीवुड होती हैं, सभी को एक फेस का जो कट होता है वो देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल अलग अलग देखा जाए तो हॉलीवुड मूवी में जो एक्ट्रेस होती हैं उन लोगों का फिगर होता है ज़्यादा स्लिम ही होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। बॉलीवुड मूवीज़ में स्लिम और मोटी पतली दोनों ही चल जाती हैं, और जो हॉलीवुड के अलावा होता है कौन सा, हाँ, भोजपुरी होता है। भोजपुरी आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोगों को पसंद होगा उसमें देखते हैं सारे जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं वो मोटी ही रहती हैं। तो सबकी अलग अलग नीड होती है, तो सारे मूवी में जिसको जिस तरह से चाहता है वैसा फेस नहीं हो पाता है तो उसके लिए कंटूरिंग दिया जाता है, ताकि उनका फेस जो है थोड़ा 3D लुक में आए। तो ये लुक देने के लिए कंटूरिंग का यूज़ किया जाता है, फेस को शेप देने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चेक पर जिस तरह से किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने पहले बताया था वो था कि आपको आपके कान के पास से और नोज़ के पास से होते हुए जो हमारा लिप्स है उसके कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर छोड़ कर ही कंटूर करना था। अगर आपको ऐसा ना पता चल पाए तो आप इस तरह से अपने चिक को अंदर करके और कंटूर कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी दूर तक करना है। ज़्यादा दूर तक नहीं किया जाता है, मतलब लिप्स के पास तक नहीं किया जाता है, उसके ऊपर उसको उसे ब्लेंड किया जाता है, और ब्लेंड करके उसे ऊपर की तरफ ही किया जाता है। जिस तरह से पहले आप एक हल्का सा कर ले। देखिए, कंटूरिंग जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है। एक पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, स्टिक फॉर्म में आता है और क्रीमी फॉर्म में आता है। तो आप जैसा यूज़ करें, अगर आप क्रीमी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आप बेस जब तैयार करते हैं उसी टाइम कंटूर आपको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके पास कंटूर पाउडर फॉर्म में भी है या आई शेडो में भी है, आई शेडो भी काफ़ी अगर मैट ब्राउन कलर है तो आप उसे कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो कंटूरिंग का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर शेड में ही आता है, और जो आपको क्रीम कलर में, लाइट कलर में दिखेगा वो सारे हाइलाइटर होते हैं। तो कंटूरिंग ओनली ब्राउन कलर ही होता है। डार्क ब्राउन मिलेगा आपको, लाइट ब्राउन मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए चिक पे करते हैं कंटूरिंग, उसके बाद आप अपने ये जो चिन होती है ना, और कान के साइड से लेकर थोड़े से चिन तक आपको करना होता है, क्योंकि बहुत लोगों का फेस जो होता है वो यहाँ से थोड़ा मोटा होता है, यहाँ पे थोड़ी फैट ज़्यादा होते हैं। तो उसे जैसे मैक्सिमम इसको जो कंटूरिंग होता है वो ब्राइडल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ब्राइडल्स में डिफरेंट शेप के जो होती हैं ब्राइड्स होती हैं, उन लोगों को एक अच्छा सा शेप देना रहता है फेस को। जैसे आपने सुना होगा कि नाकें, जो किसी की नाक जो होती है वो मोटी होती, फैली होती हैं, तो उन्हें किस तरह से जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग कंटूर का यूज़ करके उन्हें कितना सीधा और बिल्कुल शाइनी, स्मूदी और एकदम नाकों को एकदम स्ट्रेट करते हैं। वो सिर्फ मेकअप का ही कमाल होता है। तो ये सारे मेकअप करने के जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, अगर आप अच्छे से जान जाएंगे तो आप भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। और जितने लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को पता है। तो जो एक तरीका ये है कि आप कान से लेके चिन तक करते हैं। एक एरिया होता है चिक का,
एक होता है आपका नीचे चिन का, और बहुत लोग के जो चिन होते हैं, ठुड्डियाँ जो होती हैं यहाँ की, वहाँ पर भी ये जो कट होता है, जो नेचुरली कट होता है वो नहीं होता, वहाँ बिल्कुल गोल सा होता है, तो वहाँ पे भी हल्का सा कट दिया जाता है जिससे कि वो खूबसूरत दिखे। क्योंकि फेस का जो असली में जो बनावट होता है, अगर मतलब कटिंग अच्छे से रहे ना तो फेस काफ़ी अच्छा लगता है, मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और कट देने के लिए कंटूरिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जो कंटूरिंग करें, आप कंटूरिंग अपने फोरहेड पर भी करें, क्योंकि फोरहेड कभी जब फेस शेप में नहीं होता है, थोड़ा रेक्टेंगल ओवल शेप होता है, अगर उसको आपको 3D लुक देना है, अगर आप उसे चाहते हैं 3D 5D लुक देना, तो उससे आपको वहाँ पर आपको कंटूरिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। ये मैंने बहुत हल्का हल्का कंटूर किया है। अगर आपका फेस कंटूर का जो नीड है वो थोड़ा कम है आपके फेस पर, तो आप कम ही लगाएं। और अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो तभी आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में लें, क्योंकि उसे ब्लेंड करना अगर क्रीमी है कंटूर आपका तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये हल्का हल्का करें। और अब मैं तो अब से यही कहूँगी कि आप पाउडर फॉर्म में जो आते हैं, जो आई शेडो में भी मिल जाएंगे आपको, नॉर्मली जो मैट ब्राउन कलर होता है, और जो अलग से कंटूर का आता है कॉम्पैक्ट जैसा होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर, हाँ फेस पाउडर जो होता है, सॉरी कॉम्पैक्ट बोले थे, जो फेस पाउडर में आता है उसी तरह से ये कंटूरिंग का भी आता है ब्राउन कलर से, तो आप उसे कर सकते हैं क्योंकि वो आसानी से ब्लेंड हो जाता है और उसे आपको बेस में लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप उसे फाइनल टचअप के पहले, जब आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं फाउंडेशन के पहले, उसके पहले आप इसे लगाकर और उसे लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा आप यहाँ पे नाक पर कर सकते हैं। नाक पर दोनों आईब्रोज़ जो हैं, आईब्रोज़ के साइड से लेकर आपको बिल्कुल नोज़ के एंड तक लाना है, नीचे तक, और दोनों को मिला देना है आपको, और इसे हल्का सा ब्लेंड कर देना है। मैं बिल्कुल लाइट सा कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास अभी कॉम्पैक्ट है नहीं, सॉरी कॉम्पैक्ट बोल रही हूँ, कंटूरिंग था नहीं मेरे पास, तो मैंने आई शेडो से ही बता दिया। आप लोग को बताने से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आपको बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप आई होप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसके अलावा आप अपने जो गर्दन की जो बीच की होती है ना, जो हड्डियाँ बोलते हैं जिसे, तो उसके साइड में आप लगाते, आप देखे होंगे, आपको एग्जांपल से बताती हूँ मैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैगज़ीन वगैरह जो पहले मिलता था, अभी तो बहुत कम ही मिलता है, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस में भी देख सकते हैं, या टीवी पे जो मॉडल वगैरह होती हैं उन लोगों के देखेंगे कि गाल कितने ज़्यादा दोनों साइड से एकदम जैसा लगता है कि थोड़े से अंदर हैं, और गले के पास एकदम बिल्कुल शाइनी होता है, एकदम स्ट्रेट लगता है उन लोग का गर्दन। और जो ब्यूटी बोन्स होते हैं, आप लोग को पता है कि नहीं, ब्यूटी बोन्स जो हमारे यहीं पे होते हैं गर्दन के नीचे, जो दोनों साइड हड्डियाँ होती हैं, उसे ब्यूटी बोन्स कहते हैं। वो कितने शाइनी होते हैं, वो सिर्फ मेकअप से ही होते हैं, कंटूर से होते हैं। अगर आप अच्छा कंटूर करेंगे तो आपकी एक एक चीज़ उभर कर दिखती है। जिस तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा सकती हूँ कि बॉडी बिल्डरिंग का जो फ़ोटो शूट होता है, जिसमें बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो उनमें उन लोगों की जो बॉडी होती है उसको अच्छे से बाहर दिखाने के लिए, मतलब उभारने के लिए, वो लोग बार्लिस जो होता है उसका यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, शाइनी चीज़ का, जिससे कि वो उभर कर बाहर आती है। बस वही चीज़ मेकअप में भी होता है कि जो कंटूरिंग होता है, अगर आप अच्छे से करें तो फेस का एक एक चीज़, जो एक बनावट है वो उभर कर आती है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये है ब्यूटीफुल दिखने का एक तरीका। अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप में, आप चाहे कुछ भी करें, ब्लेंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।